रामू तुम अन्नू का पीछा छोड़ दो, सुधर जाओ सुधर जाओ। बार बार यही बात बोल रही हूँ कि बिल्कुल तुम सुधर जाओ, अन्नू का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुमको एक दिन बहुत पछतावा आएगा। ठीक है, और अन्नू के बारे में थोड़ा सा भी मत सोचिएगा। अब जो जितना हो गया उतना सब सही है, अब से पीछे मत पड़िए। नहीं, बच्चों का नाम लीजिए। और अन्नू अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी से, बहुत खुशी से रह रही है। और तुम तो रामू तुम आ रहे हो उतना दूर से बच्चों के लेने के लिए, हिम्मत है तो अन्नू के सामने आकर दिखाओ। और बच्चों के लेने के लिए आ रहे हो तो बच्चों लेकर भी दिखाइए। ठीक है, और अन्नू शेरनी है, शेरनी, गोरखपुर का शेरनी। अन्नू के सामने तुम आ भी नहीं सकते हो। ठीक है, और अन्नू तुमको जहाँ देखेगी छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि उनको बहुत तुम सताए हो। अब बहुत तुम उनकी ज़िंदगी में कांटे मतलब बिछा दिए हो, उनके रास्ते में बिल्कुल कांटे ही कांटा मिल रहा है। ठीक है, तो कान खोल कर सुन लो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों हम लोग भी ठीक हैं। और आप लोगों से अन्नू के बारे में कुछ हम बताने वाले हैं। लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिए और अन्नू का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अन्नू बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। और अन्नू जो आज दोस्तों, आज अन्नू शादी करने जा रही है, तो रामू को क्यों मिर्ची लग रहा है, आप भी लोग बताइए। आज 6 महीने से रामू गायब थे, तो नहीं चिंता फिक्र था अन्नू का कुछ भी। आज रामू को चिंता हो गया है, आज फिक्र हो गया है। तो दोस्तों हम सुन रहे हैं रामू का धमकी, कि रामू धमकी दे रहे हैं कि हम अपना बच्चा लेके ही रहेंगे। तो ठीक है, आप लेके रहिए, हम लोग देखते हैं कि आप लेके रहते हैं कि अन्नू के पास वो बच्चे रहते हैं। ठीक है, अन्नू शेरनी है, शेरनी, बच्चे नहीं देंगी। ठीक है, अन्नू अपना बच्चा नहीं देंगी तो नहीं देंगी, क्योंकि लाडो से बहुत प्यार करती है अन्नू। और जो होने वाला बाबू है पेट में अभी, उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि कितना कष्ट, कितना दुख, क्योंकि उस बच्चों के लिए, जो होने वाला बाबू है उसके लिए दर दर का ठोकर खाई है। कहाँ कहाँ तक झड़वाई फुकवाई नहीं है, कहाँ कहाँ तक हम भी लेकर नहीं गए हैं। हम भी लेकर बहुत दूर दूर तक झड़वाए फुकवाए हैं और लेकर दौड़े हैं। ठीक है, तो वो जितना अन्नू उस बच्चे के पीछे जितना कष्ट काटी है, उतना अन्नू ही जानती है और कोई नहीं जानता है। ठीक है, रामू तो बस 1-2 महीना साथ में थे, उसके बाद छोड़कर भाग गए। उनको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था। आज फिक्र हो गया है, आज शादी करने जा रही है अन्नू, मजबूर हो गई है तब शादी करने जा रही है, तो आज फिक्र हो गया है। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों कि शादी करने जा रही है तो अन्नू अपने बच्चों को क्या रामू को दे सकती है? आप लोगों को यकीन है? हमको नहीं यकीन है कि अपना बच्चा रामू को देगी। और रामू चाहे जितना जोर लगा ले, रामू बच्चा अपना नहीं पाएंगे तो नहीं पाएंगे। और क्या बोलते हैं कि रामू आज 5-6 दिन का चले हैं, मतलब गाड़ी पकड़ लिए हैं 5-6, मुंबई से 5-6 दिन हो गया, आज तक भी अता पता कुछ नहीं है। हम उसको ट्रेन में देखे थे कि ट्रेन में वो आ रहे थे, आखिर वो गए कहाँ? डर गए, यानी कि डर गए अन्नू से, तभी तो नहीं सामने आ रहे हैं। हाँ, हम भी उसी का इंतज़ार करती हूँ कि आज नहीं कल तो आएंगे ही, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है। तो यही सब बात है। रामू तो लगता है कि डर गए हैं, इसलिए उसका अता पता कुछ नहीं है। और अन्नू नहीं डरने वाली है किसी से। और बोलते हो रामू कि हम अपना बच्चा नहीं देंगे, लेकर ही रहेंगे, तो लेकर दिखाइए, अपने बच्चों को लेकर दिखाइए। अन्नू अपने बच्चों को हासिल करके ही रहेगी, अब बच्चों के साथ ही रहेगी। तुम नहीं ले पाओगे। ठीक है, तुम रह जाओगे, तुम बच्चे बिना रह जाओगे, लेकिन अन्नू नहीं रह पाएगी। काहे कि वो बहुत ज़्यादा दुख कष्ट
अब कि बाबू जौन होने वाला है उस बच्चे के पीछे इतना मुसीबत में पड़ी है, इतना दुख झेली है कि हम क्या बताएं। हम उसके साथ में थे ना, तो हम न जानेंगे, आप क्या जानेंगे। तो यही बात है। और आज के बाद से अन्नू का पीछा छोड़ दो। अन्नू का अब शादी होने वाला है और अन्नू का पीछा छोड़ दो। कुछ फ़ायदा नहीं है अन्नू का पीछा करने से, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं बच्चे मिलेंगे, नहीं अन्नू मिलेगी। आप आ रहे हैं उतना दूर से बाहर से बच्चों के लेने के लिए। क्या अन्नू का फिक्र पहले नहीं था? अभी भी नहीं है अन्नू का फिक्र, अभी भी तुमको नहीं, सिर्फ बच्चों का फिक्र है। तो चलिए ठीक है, बच्चों का फिक्र करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम लेकर दिखाओ, ठीक है। और अन्नू को जब तुम लेकर आए थे, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, रामू भैया के लिए बता रही हूँ, और दूसरों को हम कुछ नहीं बोलेंगे। रामू को हम हर चीज़ बोलेंगे, क्योंकि हमारे साथ में अन्नू रही है। आज इतना दुख झेली हम जानते हैं। जब अन्नू आई थी, लेकर आए थे रामू, हम लोग जाने थे और देखे भी थे। जब लेकर यहाँ आए थे तो अन्नू इतना ज़्यादा मेहनती थी, इतना ज़्यादा मेहनत करती थी कि जिस साल वो अन्नू को लेकर आए थे उस साल इतना धान, गेहूँ, क्या बोलते हैं, मूंगफली, हर चीज़ पैदा की थी अन्नू। उनकी पहली वाली जो बीवी थी वो खेती बाड़ी कुछ नहीं करती थी, लेकिन जब अन्नू आई ना, उसी साल खेती बाड़ी करना ये लोग चालू कर दिए। और हर चीज़, गेहूँ, धान, मूंगफली, हर चीज़ घर में उन लोगों को भरा रहता था। और क्या बोलते हैं कि बेचते भी थे और खाते भी थे। 2 बच्चे, 2 बीवी और 5 लोग थे। अच्छे से अपना करते थे, खाते थे। लेकिन अन्नू का तभी भी कोई कदर नहीं हुआ। अन्नू का थोड़ा सा भी कदर नहीं हुआ। अन्नू जब यहाँ आई थी ना, तो रात इतना घूंघट काढ़ के क्या बोलते हैं कि फड़वा चलाती थी। इतना जंग रहती ना, यहाँ का लोग देखते तो कहते थे कि अरे बेचारी कितना मेहनती बा हो, देखवा लोग कितना मेहनत करती है। ये लोग बोले खेती बाड़ी कैलिन, फड़ुआ चलावा, पानी चलावा मोटर से, रात भर रामू के साथ में पानी चलावा, रामू बैठा रहा, मेहनत करा, ठीक बा। का बोलेला कि आज तोहरे खातिर अन्नू खराब हो गई हन। हाँ रामू, तो कम से कम सोचा एक बार कि अन्नू तोहरे खातिर कितना मर मिटल है। इतना कोई के परेशान ना करे के चाहिए, काहे से कि तोहार लक्ष्मी है। अन्नू दोस्तों, अन्नू जब से आई थी इनके साथ में जब से आई थी, तो इतना मेहनत करती थी कि हम लोग तो सोचते थे कि लक्ष्मी आ गई इनके घर में। हम लोग ये सोचते थे, हम लोगों से ज़्यादा उतना मोहब्बत नहीं था पहले, लेकिन हम लोग सोचते थे ना कि बहुत मेहनती औरत आई है। काम देखकर शुरुआत में रामू यहीं पर लाए थे अन्नू को। जब गोरखपुर से लाए थे तो यहीं पर लाए थे, और हमारे घर के ही बगल में थे पहले, मतलब भाड़ा रूम पे थे। तो इतना मेहनत अन्नू करती थी और हम लोग हैरान रह जाते थे कि देखिए, मतलब काम धंधा कितना अच्छा से करे। बस दो साल बहुत दुख इनको झेलना पड़ गया। लाडो पेट में थी, रामू चले गए थे बाहर, और 2 साल अपना 2 साल क्या 10 ही दिन में लोग खाने के लिए तरस जाएंगे। खाने बिना लोग अपने जान से चले जाएंगे 10 ही दिन में। तो अन्नू तो 2 साल कष्ट काटी है। 2 साल अपना जो नमक रोटी था वही खाकर अपना ज़िंदगी गुजारी है। तो कम से कम आज वो शादी करने जा रही है, तो झूठ मूठ का तुम रोक रहे हो। तुमको नहीं रोकना चाहिए था। जैसे अन्नू कर रही हो तो करने दीजिए, क्योंकि पहले तुमको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था।
आज तुमको फिक्र हो गया है। लाडो इतना बीमार थी, अभी तुम जब हमारे घर से जब रामू गए थे तो लाडो का तबीयत इतना ख़राब हुआ था कि हम लोग वीडियो बना कर बोल रहे थे कि रामू भैया आप कहीं भी हो चले आइए, लाडो का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि हम सुने थे कि रामू बोले थे कि लाडो से हम बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसीलिए मैं बोली थी कि तुम लाडो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन आज लाडो का तबीयत ख़राब है। पहले प्यार करते थे, आज ख़राब है, कम से कम आकर देख लो अपनी बेटी को एक बार। लेकिन रामू का कुछ अता पता नहीं था। और वीडियो वीडियो तो कहीं भी रामू रहते थे वीडियो तो ज़रूर देखते होंगे, लेकिन कुछ नहीं उनको बिल्कुल चिंता फिक्र ही नहीं था अन्नू का, लाडो का, कोई का। लेकिन आज उनको चिंता फिक्र हो गया है। वो वहाँ से सनक कर चल दिए हैं कि हम जा रहे हैं लाडो को लेने, अपने बच्चों को हम लेकर ही रहेंगे। तो लेकर दिखाइए, अपने बच्चों को लेकर दिखाइए, हम लोग तो यही बोलते हैं। और अन्नू के सामने तुम आ भी नहीं सकते हो रामू, क्योंकि उनकी फैमिली है उसके साथ, आप तुम अकेले हो, ठीक है, तुम अकेले, सिर्फ अकेले हो। अन्नू